with air, all the toxic elements, all the depression kind of things are also getting out of the body. And while inhalation, we are absorbing the positive energy, the positive aura around us. Take a deep breath, and while exhaling, we will chant Omkar. ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। Gently rub your palm. And put your palm on your eyes, on your cheeks. Blink your eyes within the palms and slowly आज हमने एक चौथे प्रार्थना मंत्र का उच्चारण किया। हम इससे पहले गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संगठन मंत्र का उच्चारण कर चुके हैं। आज जिस मंत्र का उच्चारण किया है इसको हम प्रार्थना मंत्र कह सकते हैं। मैं पुनः दोहराता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। शायद आप अभी जो उच्चारण है उसको शब्दों में कुछ साथी ना लिख पाए, इसको आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा अर्थ के सहित। इसका अर्थ होता है ओम विश्वानि देव। ओम तो हर मंत्र के, हर ऋचा के शुरुआत में लगता ही है और ओंकार का अर्थ
पहले भी बताया जा चुका है। ओंकार प्रणव को कहते हैं। प्रणव परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम ही ओम मान सकते हैं हम। विश्वानि देव, सकल विश्व को देने वाले। देव का अर्थ होता है देने वाला, जो गिवर होता है वो देव कहलाता है। इसके भी मैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। विश्वानि देव, हे समस्त विश्व को देने वाले। विश्वानि देव, सवितर दुरितानि परासुय। हम अपने लिए क्या मांगते हैं? सवितर दुरितानि परासुय, मेरे भीतर के सभी दुर्गुण। दुरित, दुरित यहां जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ है दुर्गुण। सवितर दुरितानि परासुय, सब प्रकार के दुर्गुण से मुझे मुक्त कीजिए। मैं सभी, मेरे सभी दुर्गुण मुझसे दूर हो जाएं, परासुय। और फिर तीसरे और अंतिम इसके पैरा में आता है यद भद्रम तन्नयासुय। यद भद्रम तन्नयासुय यानी और तब भद्र, भद्र यानी जितना भी संसार में अच्छा है, अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छा ज्ञान है, अच्छा वातावरण है, जो सब कुछ अच्छा अच्छा है वो सब आप मुझे प्राप्त कराइए। यद भद्रम तन्नयासुय। इसको एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं इसका अर्थ। ओम विश्वानि देव, हे सकल विश्व को देने वाले, हे समस्त संसार को देने वाले, हे समस्त संसार के देवता। हम परमात्मा को कह रहे हैं, हे समस्त संसार के देवता, आप मेरे, मुझे दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, बुरे कर्मों से आप मुझे मुक्त कीजिए। मेरे बुरे विचार, दुर्गुण मुझसे दूर हो जाएं। और तब, इसमें एक शब्द आता है यद। यद का मतलब है और तब। ऐसा होने पर, कैसा होने पर? जब मैं बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से मैं दूर हो जाऊं, तब आप मुझे अच्छे विचार, शुभ कर्म, आप शुभ ज्ञान मुझे प्राप्त कराइए। तो ये इस मंत्र में आता है। और ये मंत्र बहुत कुछ सिखाने वाला भी है जीवन में भी। हम जब भी भगवान से मांगते हैं तो आपको ध्यान होगा, जब भी हम परमात्मा से के सामने प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बुराइयों को छोड़ें। हम अपनी बुराइयों को छोड़ें, ऐसी प्रार्थना हम बहुत कम करते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम केवल भगवान से जब भी प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, कोई अच्छी चीज हम मांगते हैं। जैसे जो हमारा उदाहरण, हमारा जो अनुभव है, हमने भी बहुत सारी बचपन से लेकर परीक्षाएं दी हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। तो कभी कभी का उदाहरण ऐसा है कि जब हम परमात्मा से मांगते थे परीक्षा वाले दिन, तो हम यही मांगते थे कि परमात्मा परीक्षा अच्छी करवा देना, पास करवा देना, अच्छे मार्क्स आ जाए। और अब आपका भी वाइवा होने वाला है 3 दिन के पश्चात, तो आपके भी, अगर आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो आपकी भी प्रार्थना ऐसी ही होगी। लेकिन भूल कहाँ करते हैं हम परमात्मा से मांग रहे हैं कि हम परीक्षा में अच्छे हो जाएं। हमें मांगना क्या चाहिए? तो वो ये मंत्र सिखाता है। ये मंत्र सिखा रहा है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवे। हमने पहले क्या मांगा वो ध्यान देने की बात है। हमने पहले मांगा है सवितर दुरितानि परासुवे, यानी मेरे जितने भी दुरित हैं, दुर्गुण हैं, जो मेरी कमियां हैं, जो मेरी बुराइयां हैं, हे परमात्मा पहले उनको दूर कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है। जितने मेरे दुर्गुण आदि हैं उनको पहले दूर कीजिए। और यद, वहां शब्द आ रहा है यद भद्रम तन्नासु, जितनी फिर अच्छी चीजें वो मुझे प्राप्त कराइए। तो पहले हमें अपनी बुराइयां छोड़ने का ये जो मंत्र है ये आदेश देता है, निर्देश देता है। जो हमारी बुराइयां हैं हम पहले उनको छोड़ें। तो जैसे कि कोई बर्तन होता है, कोई बर्तन बहुत मैला रखा हुआ है, यूज्ड कोई बर्तन है, गंदा है, डर्टी है, तो हम उसके अंदर अच्छे पदार्थ, अच्छा जो भोजन बना है या प्रसाद बना है, हम उसको गंदे बर्तन में नहीं डालते हैं। हम पहले उस बर्तन को साफ करते हैं, पहले उसकी गंदगी दूर करते हैं, फिर उसमें अच्छे पदार्थ डालते हैं। इसी प्रकार से
हम भी जब बहुत बुराइयों से, हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, जब हम उनको ठीक करते हैं, पहले प्रार्थना ये हो कि हम पहले साफ हों, उसके बाद उसके अंदर हम दूसरी चीज, अच्छी चीज लेकर आते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, पूरे साल इग्नोरेंस में रहते हैं, और फिर अंत में वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये ठीक कर दीजिए, इसमें अच्छे मार्क्स दिला दीजिए, तो ऐसे परमात्मा भी नहीं सुनता है। तो हमें पहले अपनी बुराइयों को, उस बच्चे को पहले, जो लापरवाह बच्चा है उसको एकाग्र होना पड़ेगा, उसको गंभीर होना पड़ेगा, तो तब उसके मार्क्स भी परमात्मा अच्छे दिलाते हैं। तो ये आपका चौथा मंत्र है। मैंने डिटेल से इसलिए समझाया क्योंकि ये जीवन में बहुत बड़ा एक उपयोगी सूत्र है। आइए अब आज के अभ्यासों को हम प्रारंभ करते हैं। तो आज एक बार पहले आपका थोड़ा सा वार्म अप करवा देते हैं, और उसके पश्चात बैठकर आज हम प्राणायाम सीखेंगे। जो मुद्राएं कुछ रह गई हैं उन मुद्राओं को करेंगे। बंध का आज हम सीखेंगे, तो काफी कुछ है आज सीखने के लिए। तो आइए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और सबसे पहले ताड़ासन से अपने शरीर को खींचेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर के ऊपर। इनहेल एंड स्ट्रेच आउट योर बॉडी, होल्ड द पोस्चर, कीप द heels lifted, keep the hands stretched, hold here, release the posture gently while exhaling. Again, with deeper inhalation, stretch out your body in Tadasan. This is Tadasan. Exhale. Again, one more time. Inhale and hold. Release. Now we will perform the same asana without holding for 15 times. Just inhale, stretch out, exhale and relax like this. Relax. Now we will perform Tiryak Tadasana. Keep the hands interlocked. Your fingers should be interlocked. Stretch your arms upside. Just inhale, and while exhaling, bend the body towards right side. Hold here. While inhaling, the body will come into zero position, and with exhalation, bend towards left side. One more round. Keep remember the rule of exhalation and inhalation. As much I can see on the screen, all of you are doing very well. Relax. This was Tiryak Tadasana, and before that only Tadasana. Now keep your left hand on your sideways, right hand on upper side, and stretch the body same like Tiryak Tadasana. But in this posture,
we have a support on our waist. Change the side. The breathing rule should be followed at every posture. What is the rule? While bending sideways, exhale. While coming in between zero position, inhale. Now the hands should give a rest and a support just up of your hip region, and you may start from any side. Like I am using the left hand for the support and back, and right hand. This is also while inhalation, bending backward, and exhalation, I am coming back to zero position. So, without much holding, not more than 2 seconds, you have to come back to zero position again. Not much holding. Perform it 3 times from both sides. Let's rotation of shoulder joint. दोनों कंधों को, दोनों हाथों को जो अच्छे से गोल गोल घुमा रहे हैं 10 बार क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऑपोजिट साइड से शुरू करें। 10। आप योग को इतनी बारीकी से सीख रहे हैं, काउंटर पोस्चर के बारे में बहुत बारीकी से आपने ध्यान रखना है। कोई भी अभ्यास हमने एक साइड से करके नहीं छोड़ना चाहिए। काउंटर पोस्चर्स बहुत जरूरी है। अभी हमने दोनों हाथों क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज किया। अब एक हाथ क्लॉकवाइज जाएगा, एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे। Let me see. वाह, ट्राई तो बहुत सारे सब कर रहे हैं। ठीक। बहुत सारे लोग तो केवल स्विमिंग जैसा कर रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि अमन का अच्छा हो रहा है, अनिल जी का अच्छा हो रहा है। कुछ कुछ ये थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को करवाया कीजिए ये उनकी कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एक प्रियंका जी का भी ठीक हो रहा है। वैसे करते समय सबको लग रहा होगा कि उनका अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको भी धीरे धीरे, ये बच्चों के ब्रेन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। एक साइड क्लॉकवाइज, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अभी कमर को 10-10 बार चारों तरफ घुमा देंगे। ऑपोजिट साइड। किसी भी अभ्यास में रिदम और स्मूथनेस का होना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, फिर कहता हूं, रिदम होनी चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए।
झटका नहीं लगना चाहिए, जर्क नहीं लगना चाहिए। रिलैक्स। तो अभी देखिए हमने कंधों से लेकर हमारा जो ट्रंक रीजन है, कमर का हिस्सा, वहां तक के अभ्यास कर लिए हैं। एक दो अभ्यास हम घुटनों के लिए और कर लेते हैं, और उसके पश्चात हम थोड़ा सा रनिंग करेंगे, वार्म अप करेंगे। तो इस प्रकार से बैलेंस बनाते हुए जो पंजा है ये हमारा अच्छा खिंचा हुआ होना चाहिए नीचे। जिनको ऐसे बैलेंस नहीं बन रहा है तो दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। लोअर बैक के लिए, हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, थाई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है ये। चलिए अभी हम 2 मिनट के लिए तेजी से दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे। इनहेलेशन को, जो हमारी ब्रीदिंग है, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखते हुए लंबी श्वास लेते रहें। हाँ, स्पीड बढ़ा दें, हम ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे, अन्यथा वैसे सभी को थोड़ा थोड़ा सा दौड़ना चाहिए। A minimum of 500 meter to 1 kilometer running. Everyone should run, especially in the morning. This will improve our breathing capacity, lung capacity, blood flow, and you will feel very strengthened after the morning exercises, especially running. Yes, speed up, speed up. One more minute. Very good, very good. Last 40 seconds. Keep running. इसी के साथ साथ भी आप भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है? जी सर जी, थैंक यू। ठीक। हाँ सर। चलिए अभी आपने रनिंग हो गए, अब हम वार्म अप पे
ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, केवल हम जो जंपिंग जैक होता है वो एक्सरसाइज और करते हैं। जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आप आराम से कर सके, कम से कम 30, कम से कम 30 सभी को करनी है, कम से कम। और जो ज्यादा कर सके तो कोशिश कीजिए। हम ज्यादा करते हैं, जो कर सकें, जिनको बाद में दिक्कत भी ना हो, वो इसको हम 80 कर लेते हैं, 80। और कम से कम 30 तो सभी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसमें आपका पूरा वार्म अप हो जाएगा। कोई भी खाली ना बैठे, सभी को करनी है, कोई खाली ना रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहें। बहुत बढ़िया। अब जिनके पूरे हो गए, हाथों को ऐसे आपस में आगे बांध कर लंबे सांस लें। शरीर की आवश्यकता होती है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये एकदम से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहता है। अधिक मात्रा में जल्दी ऑक्सीजन चाहने की वजह Sir, से your voice is breaking in between, sir. Actually, before at the starting it was good, but from 2 minutes ago, your voice is breaking, sir. Okay, I will try some kind of features. It's smooth. मैं कह रहा था कि जब हम अभ्यास करते हैं, तीव्र गति से कोई भी अभ्यास करते हैं, ऐसे समय पर शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है। और अगर शरीर के थकने के बावजूद भी हम लंबे सांसों का अभ्यास करते रहते हैं, तो ये हमें मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाता है। क्या अभी जो मैंने बोला है, ये आवाज बिल्कुल स्मूथ आई है? ठीक है, ठीक ठीक। चलिए अभी आप बैठ जाइए अपने स्थान पर, और अभी हम प्राणायाम के कुछ अभ्यास करते हैं। सर जिस सर मेरा एग्जाम है, 7:30 बजे रिपोर्टिंग करना है सर, मुझे जाना था सर। एग्जाम है? अच्छा ठीक है, दही शक्कर खा के जाइएगा, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, पेपर आपका अच्छा हो। चलिए, डीप ब्रीथिंग, योग सच में आनंद है, और इस
के साथ ही करना चाहिए। जीवन में लोगों के पास में करने को बहुत अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं कैरियर में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हमने योग को हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाया है। जो योग से प्राप्त हुआ है, आप डीप ब्रीदिंग करते रहें, कुछ देर लंबे श्वास करते रहें, ये भस्त्रिका प्राणायाम की मध्यम गति है। योग को अपने जीवन का अंग बनाना, ये शारीरिक रूप से तो लोगों को समझ में आता है कि शारीरिक रूप से व्यक्ति ठीक रहेगा, लेकिन इसके जो मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक लाभ जो है वो अद्भुत है, अतुल्य है। इसलिए जो योग में प्रतिभागी आते हैं, जो विद्यार्थी बनकर आते हैं, मुझे उनके ऊपर गर्व रहता है और उनके सर सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है बीच में। पहले बहुत अच्छी थी। पहले अच्छी थी। हाँ जी। अच्छा, पहले ही सोनू निगम जैसी थी क्या? अभी आपने तो कोई सेटिंग वगैरह चेंज की तो हो गया होगा। ठीक है जी, अब तो कर मैं दोबारा उठ के देखता हूँ। हो सकता है शायद कुछ नेटवर्क कमजोर हो गया हो समय के साथ। तो मैं ये कह रहा था कि योग में आप सबने योग में आने का जो मन में फैसला लिया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप एक अच्छे संकल्प के साथ योगा अभ्यास करते रहेंगे तो आपको भविष्य में न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आप मानसिक रूप से बड़े आनंद का अनुभव करेंगे, एक हल्कापन अनुभव करेंगे। और योग के जो अनंत लाभ हैं उनमें से ऐसा ही आता है दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम, अंग लाघवम, आनंद। ताइए जो प्राणायाम का जो लाभ है, हल्कापन जो महसूस करवाता है, उसके ओर हम बढ़ते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम अभी हमने किया, जो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास था। इसके बाद हम अभी, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो एक आपके सिलेबस में सूर्य भेदी प्राणायाम है। सूर्य भेदन भी कहते हैं इसे, सूर्य भेदी भी कहते हैं। तो इसका अभी हम अभ्यास करेंगे। आपने क्या करना है, हमारे राइट और लेफ्ट दो नोस्ट्रिल होते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। अभी आप ऐसा कीजिए, पहले मैं आपको विधि बता देता हूँ, फिर इसकी सारी चीजें बता दूंगा, ताकि इस दौरान आप प्राणायाम का अभ्यास कर लें। आप अपने जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है इसको बंद कर लीजिए। अपने जिसे आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, जो 2-3 मुद्राएं मैंने पिछली बार बताई थी, उनमें से कोई भी मुद्रा लगा लीजिए। मुद्राओं के बारे में मैं बता दूंगा आपको। आप अपने राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड किसी का भी यूज कीजिए और अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। राइट से इनहेल और एक्सहेल चलेगा। लेफ्ट को बंद कर दीजिए अगले 2-3 मिनट के लिए और राइट से ही इनहेल और राइट से ही एक्सहेल। ऐसा करते रहिए कुछ देर, और जितना डीप कर सके उतना अच्छा, जितना अपनी ब्रीदिंग को लेंथन कर सके, जितना लंबा कर सके उतना अच्छा। तो ये है सूर्य भेदी प्राणायाम। देखिए हमारे राइट और लेफ्ट दो नोस्ट्रिल हैं, दोनों को योग की भाषा में स्वर का नाम दिया गया है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। हठ योग के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आपकी थ्योरेटिकल क्लास आपने अपने अपने आरसीज के माध्यम से की होगी, अपने रीजनल सेंटर्स के माध्यम से। तो मुझे याद आता है जो हमसे पढ़े थे, जैसे अभी मुझे एग्जैक्ट तो सबका नहीं पता, शायद प्रेम जी हैं या इचेन जी हैं जो लद्दाख से हैं, शायद वो हमारे उसमें पढ़े थे।
तो उसमें मैंने बताया भी था हठ योग के बारे में कि है और है जो है वो हमारे सूर्य और चंद्र का उसको सांकेतिक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करता है। हठ योग कैसे बना है? तो ये सूर्य और चंद्र स्वर है आपकी। आप जो अभी राइट नोस्ट्रिल से जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं ये सूर्य स्वर है, और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो आपका चंद्र स्वर है। हम देखते हैं, महसूस कर सकते हैं इसको कि एक समय पर हमारा एक ही नोस्ट्रिल एक्टिव होता है, एक समय पर एक ही नोस्ट्रिल एक्टिव होता है। तो या तो सूर्य स्वर चल रहा होता है या चंद्र स्वर चल रहा होता है। दोनों के अपने अपने विशेष लाभ हैं। आप कुछ देर करते रहें, मैं बताता रहता हूं ताकि आपका इस समय का उपयोग भी हो सके। तो सर्दी के मौसम में ये बहुत लाभकारी है कि हम सूर्य भेदी प्राणायाम करें, और साथ ही साथ जब हमारा सूर्य भेदी को हम एक्टिव रखते हैं, सूर्य स्वर को एक्टिव रखते हैं, जैसे अभी आप कर रहे हैं सूर्य भेदन प्राणायाम से सूर्य स्वर को एक्टिव कर रहे हैं, तो इस शरीर में कैसे परिवर्तन लाता है? सर्दी की समस्याएं जो होती है, जिनको लो इम्यूनिटी होती है, जिनको कफ संबंधित रोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना और कफ रोगों का शमन करना, ये आपका सूर्य भेदन प्राणायाम करता है। इसके साथ साथ जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। और कफ संबंधित और साथ ही साथ वात संबंधित जो रोग होते हैं, उन सभी रोगों में सूर्य भेदी प्राणायाम लाभकारी है। और सर्दी के समय तो विशेष रूप से कर सकते हैं। गर्मी के समय इसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाता है। इसी का विपरीत है चंद्र भेदी प्राणायाम। अभी आप यही करते रहिए 1-2 मिनट। चंद्र भेदी इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि सर्दी का मौसम है। जो साउथ साइड में है, जो साउथ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो वे चाहें, या जो कोस्टल रीजन से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा, आंध्रा, बंगाल, और जो कोस्टल रीजन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे चाहें तो चंद्र भेदी को इस समय कर सकते हैं। आपके अभी गर्मी अधिक रहती है, तो चंद्र भेदी में क्या करना है? राइट को बंद करके लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल करना होता है। ये शरीर में जिनको पित्त रोग समस्याएं ज्यादा होती है, त्वचा रोग अधिक होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनको बीपी हाई रहता है, उन सब के लिए ये अच्छी है। सूर्य चंद्र भेदी प्राणायाम अच्छा है। जिनको गुस्सा बहुत अधिक आता है, तनाव अधिक रहता है, जिनको हमेशा हाइपर एक्टिविटी रहती है, विचारों का मन ही मन में तांडव चलता रहता है, तूफान चलता रहता है, उन सब के लिए चंद्र भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो ये सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम थे, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, चंद्र भेदी प्राणायाम का गर्मी में उपयोग सभी को करना चाहिए। गर्मी में जिनको नक्सीर वगैरह आती है, नाक की नस फट जाती है, तो वे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम के बारे में बताया। और अब हम अगले प्राणायामों की ओर बढ़ते हैं क्योंकि प्राणायाम अभी काफी है आपके, और हम थोड़ी थोड़ी देर में ही इनमें करवाएंगे, ज्यादा नहीं, सीखेंगे आज। सर चंद्र भेदी कौन सा? चंद्र भेदी जी, जो अभी जैसे हमने सूर्य भेदी जो किया उसका उल्टा, इसमें क्या रहेगा? आप राइट को बंद कर देंगे, राइट आपकी बंद रहेगी नोस्ट्रिल, और लेफ्ट से ही केवल इनहेल और एक्सहेल चलेगा। ओके, थैंक यू सर। जी, और अभी देखिए सूर्य भेदी चंद्र भेदी तो आपको क्लियर हो गया जी। लेफ्ट हैंड से करना है चंद्र भेदी। चंद्र भेदी लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव करके और उससे इनहेल एक्सहेल करना है। राइट हैंड से ही करना है? नहीं, वो किसी से भी कर सकते हैं आप, जो आपको कंफर्टेबल हो। थैंक यू। तो सूर्य भेदी और चंद्र भेदी का जो हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तो ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम बन जाता है, या इसको योग की भाषा में और सुस्पष्ट तरीके से कहें तो ये आपका अनुलोम विलोम के साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बन जाता है। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम की चर्चा हठ योग के ग्रंथों में आती है, शिव संहिता आदि में आती है, तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम ये बन जाता है। तो इसके बारे में भी वैसे तो आज के समय बहुत पॉपुलर है ये, फिर भी इसके बारे में मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। ये कैसे होता है? इसमें राइट
नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल दोनों से ही ब्रीदिंग का एक पैटर्न बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइंटिफिक भाषा में अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ये कैसे होता है? इसमें बहुत स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है, कब लेना है कब छोड़ना है, बहुत स्पेसिफिकली ध्यान देना है। तो शुरुआत इसमें हमेशा लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करके करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनको नहीं पता है या जिनको पता है लेकिन गलत पता है वो बड़े ध्यान से सुनिए और इसको ठीक कीजिएगा। राइट हैंड को हमने उठाया, राइट थंब हैंड के थंब से हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया। हमेशा ऐसे ही शुरू करना है। और फिर अपने बीच की दो उंगलियां जो हमारी मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इन दोनों का यूज करके आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर, और वापस राइट से ही इनहेल करेंगे। फिर राइट से इनहेल करने के बाद राइट नोस्ट्रिल को थंब से अंगूठी से बंद कर देंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। यहां पर आकर आपका एक राउंड पूरा माना जाएगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक लाभकारी है, बहुत अधिक लाभकारी है अनुलोम विलोम। लेकिन कुछ साथी इतने लाभकारी प्राणायाम में भी गलतियां कर बैठते हैं। फिर बताता हूं, शुरुआत हमेशा करनी है राइट को बंद करके, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल किया, फिर लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट से एक्सहेल एंड राइट से ही इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से ही इनहेल। अब मैं इसके दो नियम बता देता हूं आपको। ये तो मैंने प्रोसेस बताया, अब दो रूल बता देता हूं मैं इसके। जिस नोस्ट्रिल से आपने इनहेल किया उस नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, इनहेल करने के बाद उस नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, पहला नियम। दूसरा नियम, बंद करने के बाद दूसरे से एक्सहेल कीजिए और जिससे एक्सहेल किया है उसी से इनहेल करना है, जिससे सांस बाहर छोड़ा है उसी से ही वापस अंदर लेना है। और फिर पहला वाला नियम फिर लागू हो जाएगा, सांस भर लिया तो उसको बंद करना है, दूसरे से फिर छोड़ना है, फिर भरना है। तो ये सिंपल है, इसको आप दो नियमों को याद रखिए, आपका कभी गलत नहीं होगा और दूसरों को आप समझाएंगे तो समझाने में भी आसानी रहेगी। तो ये आपका अनुलोम विलोम, चंद्र भेदी और सूर्य भेदी 3 प्राणायाम अभी हमने सीखे। इसी में ही अगर हम नाड़ी शोधन सीखना चाहें तो नाड़ी शोधन में के लिए हम पहले 3 शब्द सीखते हैं। वैसे इन शब्दों की चर्चा हो चुकी है, मैं इनको फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। आदरणीय भाई युद्धवीर जी ने इनकी चर्चा की हुई है आपके साथ में, फिर भी इसका दोहरा देता हूँ। 3 शब्द हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक मीन्स इनहलेशन, अंदर भर रहे हैं। रेचक मीन्स एक्सलेशन, बाहर छोड़ रहे हैं। और कुंभक मीन्स रिटेंशन, होल्डिंग, whether this is the air is exhaled or inhaled. If we retain the air after exhalation, if we hold it outside, this will called bahya kumbhak. And if we retain or hold the air breathed inside, it will called antah kumbhak. So basically there are 4 terms. One is purak, that means inhalation, the air we breathed in or inhaled. Second is rechak, the air we exhaled out, it will be called as rechak. And kumbhak is of 2 types, whether we hold or retain it inside or outside, both will called kumbhak. But if we retain it outside,
it will be bahya kumbhak, and if we retain it inside, it will be antah kumbhak. तो अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में समझते हैं। नाड़ी शोधन क्या है? अभी जो अनुलोम विलोम हमने सीखा था, आप कीजिए, थोड़ी देर आप अनुलोम विलोम करते रहिए, आपके समय का हम डबल उपयोग करवाते हैं। तो अभी जो हमने अनुलोम विलोम सीखा है उसमें केवल 2 टर्म्स का यूज हो रहा है, हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। अब उसमें हम तीसरी टर्म और इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो है अभी कुंभक। कुंभक, जब हमने श्वास भर ली अंदर और श्वास भरकर उसे अंदर रोक लिया, तो ये कौन सा कुंभक होगा? अंतः ठीक है, अंतः कुंभक हो गया। अंतः कुंभक हो गया जब हमने सांस भर के अंदर रोक ली और फिर हमने अंदर रोकी, फिर धीरे धीरे सांस बाहर करी, सांस बाहर करके फिर बाहर रोक दी, तो दूसरा कुंभक बच गया, बाह्य कुंभक। तो आपका अंतः कुंभक हो गया, बाह्य कुंभक हो गया। शानवी जी और ये जो फिटनेस नाम से जो बहन जी, दोनों मतलब एकदम तैयार थे कि बाह्य कुंभक शब्द बोलने के लिए। इतने मैंने बोल दिया। तो जो हम बाह्य कुंभक किया और फिर जितना रोक सकते हैं उसे रोका और फिर दोबारा उसे अंदर भर दिया, ये जो प्रक्रिया बन जाएगी ये नाड़ी शोधन बन जाएगी। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम से बहुत अधिक गुणकारी होगी, उसके मुकाबले बहुत अधिक बेनिफिशियल रहेगी। इसमें व्यक्ति का शारीरिक लाभ के साथ साथ बहुत अधिक अपार मानसिक लाभ मिलता है, बहुत अधिक मानसिक लाभ मिलता है। व्यक्ति के अंदर धैर्य की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन बहुत अधिक हमारे ऋषियों ने बताया अपने अपने ग्रंथों में। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। इसके लिए कुछ एक रेशो डिसाइड की जाती है, जो मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूं आपको, आप सबके भविष्य में भी काम आएगी। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस कुछ मैं बता रहा हूं। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, इसमें देखिए सांस को लेने का समय, सांस को छोड़ने का समय, सांस को अंदर रोकने का समय और सांस को बाहर रोकने का समय, ये 4 समय का आप ध्यान रखिए। सांस को जो लेने का समय होता है उसके मुकाबले सांस को छोड़ने का समय या तो उसके बराबर होना चाहिए या अच्छा रहे कि सांस को छोड़ने का समय अधिक होना चाहिए। अक्सर व्यक्ति क्या करते हैं जिनके अंदर धैर्य आदि की कमी होती है, देखिए मान लीजिए मैंने 3 सेकंड में सांस को भरा या 4 सेकंड 5 सेकंड में 5 सेकंड में मैंने भरा मान लीजिए, और जब छोड़ने की बारी आती है व्यक्ति एकदम से छोड़ देता है 1 सेकंड या 2 सेकंड में। ये गलत प्रक्रिया है। सांस को छोड़ने का समय आपका सांस को भरने के समय के मुकाबले अधिक होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक रेशो तय की जाती है। जैसे जो शुरुआती साधक हैं जो पहली बार इसको कर रहे हैं, वो इसमें सांस को भरने का समय मान लीजिए 5 सेकंड, सांस को छोड़ने का समय वो भी मान लीजिए 5 सेकंड। उससे कम में नहीं छोड़ना, या तो बराबर छोड़िए या ज्यादा छोड़िए, ज्यादा देर में छोड़िए। और फिर जो रोकने का समय होता है, तो जो शुरुआती साधक हैं वो केवल सांस को अंदर भरकर रोकें, बाहर खाली करके शुरुआत में ना रोकें। तो शुरुआती जो साधक है वो इसको 3 भागों में दें, सांस को भरने का समय, फिर अंदर रोका और फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ने के बाद बाहर नहीं रोकना, फिर दोबारा भर लीजिए। तो 3 चीज हो गई। इसको 5-5-5 या जितने देर में आपको भरा जाए, 3-3-3 या और ज्यादा कर सकते हैं तो 7-7-7, 8-8-8 ऐसे सेकंड के लिए आप पहले भरना है, अंदर रोकना है, फिर धीरे से बाहर छोड़ देना है। ये आपका शुरुआती साधकों के लिए अच्छा अभ्यास है। फिर इसी में ही जब आपका धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी अच्छी होने लग जाए, शरीर की और मन की, धैर्य अच्छा होने लग जाए, तो आप इसमें फिर सांस को बाहर छोड़कर रोकना यानी बाह्य कुंभक का उपयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये आपके फिर इसी में फिर आप रेशो को अपने हिसाब से आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे अभी रेशो चल रही है 1-1-1-1,
तो इसको आप और बेहतर करना चाहते हैं तो 1:2:1:2 ये आप कर सकते हैं। इसको जैसे आप इसको इम्प्रोवाइज अपने अनुसार करना चाहें, लेकिन ज्यादा बेहतर करने के लिए हमेशा जितनी देर में आपने सांस भरा उससे अधिक देर में छोड़ने का प्रयास करें, आपको अधिक लाभ मिलेगा। जैसे अभी मैं एक बार आपको केवल एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, उसको आप भविष्य में कभी कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने 5 सेकंड में भरा तो आपके लंग्स की कैपेसिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, भरने के बाद क्या करना है, अंदर रोकना है। 5 सेकंड में भरा तो उसको 10 सेकंड कम से कम अंदर रोकिए और फिर कम से कम 5 सेकंड में या फिर उससे 5, 6, 7, 8 सेकंड में उसको धीरे धीरे बाहर छोड़िए और छोड़ने के बाद फिर कोशिश कीजिए कि 5 सेकंड उसे बाहर भी रोक सकें या 2 से 3 सेकंड जितनी देर रोकना चाहे उतनी देर रोकिए, फिर धीरे धीरे सांस दोबारा भरिए। तो इस प्रकार से ये अपनी सांसों के साथ, अपनी ब्रीदिंग के साथ अलग अलग प्रकार के रूल्स के साथ गेम खेलने से हमारा शरीर और मन दोनों सध जाते हैं, दोनों काबू में आते हैं। श्वास वो माध्यम है, सांस आपके शरीर और मन के बीच में एक पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। तो सांसों से हम अपने शरीर और मन दोनों को साध सकते हैं। तो ये आपका अभी प्राणायाम के बारे में मैंने बताया। अब एक प्राणायाम छोटा सा है वो और ले लेते हैं, क्योंकि आज सारे नहीं कर पाएंगे, फिर मेरे को मुद्रा बंद भी बताने हैं। तो अगला एक प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम में करवा देता हूँ। सर नाड़ी दोष और अनुलोम विलोम में क्या फर्क है? क्या सर नाड़ी दोष और अनुलोम विलोम में क्या फर्क है? अब ऐसा करके ना मेरे को अपने पढ़ाने पर थोड़ा सा वो आएगा कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ाया। इतना देर मैंने इतनी इसीलिए समय लगाया इसके ऊपर, मैंने नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम का इतना डिटेल एक से लाइन में बता दीजिए। इसमें इसमें नाड़ी अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं लगता, यानी सांस को बाहर और भीतर छोड़ के रोकना नहीं होता, और नाड़ी शोधन में कुंभक लगता है। ये सबसे मुख्य अंतर है। ऐसा ऐसा बड़ा बुरा लगता है जब इतनी देर समय लगाए और फिर ऐसे ही सवाल से आ जाए। तो अच्छा, मैं ये उज्जयी प्राणायाम कर रहे थे। उज्जयी प्राणायाम में ये गले के लिए होता है, थायराइड वगैरह के रोगों के लिए बहुत अच्छा है और हमारे विशुद्धि चक्र को मजबूत करता है। तो ये किस प्रकार से होगा, गले का जो अगला हिस्सा है इसको थोड़ा टाइट करके, इंटरनल स्ट्रेच करके इसको, और फिर सांस को अंदर भरते हैं। थोड़ी इसमें अजीब प्रकार की आवाज आती है, लेकिन ये आपके गले की सफाई करता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा आपको एक अट्रैक्टिव इसका लाभ बताता हूँ, बच्चों को जरूर करवाएं। बच्चों के बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, उनकी हाइट वगैरह के लिए अच्छा है। और बड़ों में आजकल थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। थायराइड और डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स आज के समय, और खास और जॉइंट पेन, ये बहुत भयंकर समस्याएं हैं। तो इनमें योग प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। तो थायराइड के लिए आपका उज्जयी प्राणायाम काम करेगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ टुकड़ों टुकड़ों में, आप पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, गले को टाइट करना है, इस प्रकार की आवाज आती है और ये आवाज हमें जानबूझकर निकालनी है। गला टाइट करना है, ये आवाज निकालनी है, और आवाज निकालते निकालते सांस भी भरी जाएगी। शुरुआत में कुछ लोगों को समझ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से बात बन जाएगी। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में शुरुआत में कोशिश कीजिए, 1 सेकंड 2 सेकंड का कीजिए, और फिर इसको बाद में लंबा भी कर सकते हैं। ऐसे कम से कम 10, 12, 15 सेकंड तक भी आप कर सकते हैं। और खांसी आए तो हिचकिचाना नहीं है, खांसना जरूर है, इससे आपका गला साफ ही होता है। थोड़ी खांसी आ रही है तो जरूर खांसिए। शरीर की शुद्धि के लिए, देखिए शरीर है अंदर से गंदगियों से भरा हुआ है, तो इसकी शुद्धि की प्रक्रियाएं हैं ये योग और प्राणायाम, ध्यान आदि।
तो हमारे शरीर की शुद्धि से हमें हिचकिचाना नहीं है। तो ये आपका उज्जयी प्राणायाम होता है। और इसको परफेक्ट तरीके, अभी मैंने केवल बेसिक बताया, परफेक्ट तरीके से करने के लिए शुरुआत में 2-3 बार 1 सेकंड 2 सेकंड की आवाज करें, बाद में इसको बढ़ाते बढ़ाते 8-10 सेकंड 15-20 सेकंड तक की आप प्रैक्टिस करें। पूरा करने के बाद इस प्रकार से गर्दन को यहाँ जो ठोडी है हमारी, इसको यहाँ इस प्रकार से लगा लेते हैं, चिन्ह को अंदर लगा लेते हैं। और ये जो हमारे जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं ना, ये इस हिस्से पर यहाँ लगा देते हैं और थोड़ी देर रोक कर रखते हैं। और अच्छा, ये कौन सा, ये अभी हमने सांस को ऐसे भर के और यहाँ रोक कर रखा, तो ये कौन सा कुंभक लगा? अंत हाँ अंतर कुंभक हाँ, आंतरिक कुंभक, आंतरिक कुंभक। ठीक है, बहुत बढ़िया, अंतः कुंभक। शानवी जी बिल्कुल, मतलब ये हर टाइम तैयार होती रहती है। सबसे पहले तो ये अंतः कुंभक लग गया, और अंतः कुंभक लगाकर कुछ देर रुके रहे। और ये जो देखिए, मैं ये जो बंद दीपक जी, आपका माइक एक बार बंद कर दीजिए। दीपक जी, मैं कर देता हूं। तो ये आपका अंतः कुंभक लगा, जितनी देर होल्ड हो सकता है करिए। और ये जो आपने ऐसे लगा के रखा है ना, ये फ्लोप कहलाता है, बंद है ये। इस बंद को बोलते हैं जालंधर बंद। तो मैं अभी तीनों बंद, 4 बंद आपको बताने हैं, तो उसमें भी इसका एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो जालंधर बंद लगा यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे गर्दन को उठाते हैं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं और लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सहेल कर देते हैं। क्योंकि हमने सांस भरी थी ना उज्जयी प्राणायाम में और भरकर रोकी थी, तो फिर राइट को बंद किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये नियम याद रखना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, ठीक है। तो ये आपका उज्जयी प्राणायाम हुआ। बाकी बचे हुए प्राणायाम हम कल परसों अगले सेशन में देखेंगे। आज हम मुद्रा बंद के ऊपर आते हैं। तो पहले बंद की चर्चा अभी शुरुआत हो गई, तो मैं बंद की चर्चा ही कर देता हूँ। आपके सिलेबस में 4 बंद हैं। बंद का अर्थ होता है लॉक, यानी हम कुछ विशेष जैसे अंग है हमारे, उसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने का अर्थ ये है, हम प्राण वायु को एक एरिया विशेष में लॉक कर देते हैं, हमारी चेतना को एक एरिया विशेष में लॉक कर देते हैं, ताकि उस हिस्से पर वो ज्यादा अच्छे से अपना काम कर सके कुछ देर। तो ये कैसे है, जैसे अभी हमने किया था जालंधर बंद, मैंने बताया जालंधर बंद। जालंधर बंद आपकी जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये हमारे सप्त चक्र जो होते हैं उसमें विशुद्धि चक्र ये होता है, गले के हिस्से में, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। या वैसे और हर अपने इसमें ग्लैंड्स की भाषा में कहें तो ये आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के पेयर होते हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं जालंधर बंद में, पूरा हर बंद 2 प्रकार से हो सकता है। या तो आप सांस भर कर भी कर सकते हैं, सांस खाली करके भी कर सकते हैं। आमतौर पर सांस खाली करके एयर फ्लो करने में उसको आसानी रहती है, वो मूवमेंट में आसानी रहती है। तो लेकिन दोनों प्रकार से हो सकता है, तो सांस भरकर या सांस खाली करके। और इसको जो हमारी छोटी चिन्ह है, इसको यहाँ अंदर, इसको कंठकूप बोलते हैं योग की भाषा में, कंठकूप। यानी गले के हिस्से पर ये जो अंदर हमारे, जिसको वैसे भाषा में आपके एनाटॉमिकल भाषा में इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। और जो हमारी स्टर्नम है, जो हमारे दोनों प्रकार की, जो हमारे दोनों तरफ से जो फेफड़े, जो पसलियां आ रही हैं, उनको जो ज्वाइन करती है, इसके शुरुआत में ऊपर यहाँ पर आपने ठोडी को लगाते हैं और जितनी देर रोक सके आराम से उतनी देर रोकते हैं। फिर बिना असहज हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेते हैं और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर देते हैं। तो ये आपका जालंधर बंद कहलाता है। जालंधर बंद ऋषि जालंधर के नाम पर है। एक ऋषि हुए जालंधर, उनके नाम पर है। हो सकता है जो पंजाब में जो शहर है जालंधर, वो भी उनके नाम पर हो।
हमारे भारत में बहुत सारे शहर, बहुत सारे स्थान ऋषियों या महापुरुषों के नाम पर हैं। तो जालंधर शहर भी हो सकता है उनके नाम पर हो, लेकिन ये जो जालंधर बंद है ये तो महर्षि जालंधर के नाम पर ही है। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है मैं आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें। अब इतना मैंने बता दिया, शायद ना भी पूछे। तो ये आपका हो गया पहला बंध, जालंधर। दूसरा जो बंध है, अच्छा अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है ज्वाइन करने की, इतना लेट भी। तो अभी अगला है बाह्य प्राणायाम, बाह्य सॉरी आपका ये जालंधर बंद हुआ, और अब आपका उद्यान बंद है। उद्यान बंद आपके पेट के हिस्से से संबंधित है। पेट के हिस्से में जैसे आप पूरा सांस भरें, ये भी मैंने बताया, इनहेल और एक्सहेल करके दोनों में से किसी प्रकार से आप इसको बंद को लगा सकते हैं। हम खाली करके करते हैं, पूरा एक्सहेल किया, और जो पेट का हिस्सा है, पेट अंदर तक खींच जाता है। इसमें आपने स्वामी रामदेव जी को देखा होगा, उनका कई बार आप या कभी और किसी योगी का आपने देखा होगा, पेट खींचकर पूरा पीछे की तरफ लगा देते हैं। और इस खींचे हुए पेट को इसी स्थान पर, इसी स्थिति में कई देर तक रोकना, इससे जो हमारे इंटरनल मसल्स हैं एब्डोमिनल रीजन के, वो अंदर से बहुत स्ट्रेच रहते हैं। तो ये बहुत लाभकारी है पेट के रोगों के लिए। हालांकि जिनको बहुत अधिक, जैसे कोई समस्या है, कोलाइटिस वगैरह की समस्या है, या आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह की समस्याएं हैं, वो इसको बहुत सावधानी पूर्वक करें। किसी से जानकारी, कोई योग्य व्यक्ति हो, कोई योग्य इसका जानकार हो, उससे पूछकर उसकी सलाह से और उसके मार्गदर्शन में ही करें। और ऐसी समस्याएं नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं सभी इसको। तो ये था आपका उद्यान बंद। उद्यान का अर्थ होता है उड़ना। उड़ना का अर्थ है ऊपर की ओर, इसको जो आपकी चेतना शक्ति है उसको ऊपर की ओर बढ़ाना। हमारे ग्रंथों में बताते हैं योग साधना का जो बड़ा लक्ष्य है वो है अपनी चेतना को ऊपर की ओर बढ़ाना। हमारे जो सप्त चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र जो हमारा सबसे नीचे होता है, अधिकतर लोगों की जो चेतना शक्ति है वो जेनिटल ऑर्गन्स तक ही सीमित रहती है। लेकिन योग का उद्देश्य है कि हम अपनी चेतना शक्ति को जेनिटल ऑर्गन से, वासनाओं से उठाकर मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मनसा ललना चक्र, और वहां से उठाकर हम उसे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाएं। ये मनुष्य की उच्चतम चेतना है। यानी मनुष्य यहाँ पर अपने आप की दिव्यता जो है, मनुष्यता की जो दिव्यता है उसको अनुभव करता है। द डिविनिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये योग से ही संभव है। अन्यथा मनुष्य और पशुओं में बहुत थोड़े सा ही भेद है। जब मनुष्य केवल अपने भोजन की और जेनिटल ऑर्गन्स के संबंध में, ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन के संबंध में सोचता है, तो वो सबसे लोअर लेवल है। तो योग आपको मतलब ऊपर उठाता है। ये उद्यान बंद भी वैसा ही काम करता है। आप इसको सांस भर के कर सकते हैं, खाली करके कर सकते हैं। खाली किया, पेट को पूरा पीछे खींच दिया, 10 सेकंड 15 सेकंड जितना रुक सके रुकते हैं। मेरा एक बार आपसे आग्रह है, 10 सेकंड का टारगेट लेके एक बार आप करके देखिए। अभी कीजिए। इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल, अपने पेट को पीछे खींचें और उसको वहीं पर ही रोकने की कोशिश करें। बहुत अच्छा है। कुछ देर रोकें, जितनी देर रोक सकते हैं अच्छे से। जब रिलैक्स करने का मन हो पेट को ढीला छोड़ दीजिए, सांस भर लीजिए।
तो ये आपका है उद्यान बंध। इसका नाम का अर्थ पता होना चाहिए और आप व्यक्तिगत रूप से इसको डेली करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मानसिक जो हमारी जो समस्याएं हैं उनमें बहुत विशेष लाभ होते हैं। तो चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला जो बंध है ये मूल बंध कहलाता है। मूल बंध हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, एनएस के पार्ट है, वहां उस हिस्से को ऊपर की तरफ हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ उसको सिकोड़ते हैं, खींचते हैं। ये अभ्यास भी सांस भरकर या खाली करके दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं तो इसको सांस खाली करके करें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादातर अभ्यास ये तीनों ही बंद हैं, जो चारों बंद हैं, इनको सांस खाली करके करेंगे तो अधिक लाभकारी मेरी नजर में। लेकिन ग्रंथ कहते हैं, स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि इसको आप सांस भरकर या छोड़कर कैसे भी कर सकते हैं। तो ये कैसे रहेगा? जो हमारा पहले सांस भरिए, सांस खाली कीजिए, जो हमारे मूल अंग हैं, जो एनस के पार्ट है, उस हिस्से को ऊपर की तरफ संकुचन करना है, उसको ऊपर की तरफ खींचना है और खींच कर रखना है, रोक कर रखना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर आप रोक सकें उतनी देर रोकना है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है एक बार इस अभ्यास को भी कीजिए, स्वयं अनुभव कीजिए। सर आपने 3 बंद बताए, मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। 4 बंद कौन से है? चौथा बंद चौथा बताऊंगा। ओके, मैं कहा बार बार कह रहे। ओके, थैंक यू जी, कीजिए जरा अपने जेनिटल पार्ट्स को ऊपर की तरफ खींचिए, मूल अंग जो हमारे हैं, और हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाने का लक्ष्य रखना है जीवन में। हमारी चेतना हमें ऊंचाई की तरफ उठानी है। जैसे अग्नि है, अग्नि को देवता इसलिए कहा जाता है, अग्नि मीडे पुरोहित यज्ञस्थ देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातुम। ऋग्वेद का पहले ही ऋचा है, पहला ही मंत्र है, अग्नि की तरह ऊपर उठना सीखना है आपने। जैसे अग्नि कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाती। फायर डजंट अप्रोच डाउनवर्ड्स, it always approach upwards, always tend to go upward। तो हमारी चेतना को भी हमें नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है। तो ये आपका मूल बंद था। तो अभी तक हम 3 बंद कर चुके हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। चौथा बंद है आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये कहलाता है महाबंद। ये कहलाता है महाबंद। महाबंद में सांस भरते हैं पूरा और फिर भर के पूरा खाली कर देते हैं, पूरा अच्छे से खाली कर देते हैं। और जो अभी हमने 3 बंद सीखे हैं, तीनों बंद को एक साथ हम लगा देते हैं। तीनों बंद एक साथ अप्लाई करेंगे। सांस खाली किया, पहले उद्यान बंद लगा दीजिए बीच में पेट में, मूल बंद लगा दीजिए मूल अंगों को ऊपर की तरफ, और थोड़ी नीचे लगाकर जालंधर बंद लगा दीजिए। इसमें थोड़ी देर रुकते हैं, जितनी देर हम संभव हो सके उतनी देर रुकते हैं। 10 सेकंड, 15 सेकंड रुकिए। फिर जितनी देर रुक सकते हैं रुकना है, नीचे सांस लेना नहीं है, नीचे बस वो छोड़कर ही रुकना है, जितनी देर रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ देते हैं, मूल अंगों को ढीला छोड़ देते हैं, गर्दन को ऊपर उठा लेते हैं और राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल कर देते हैं। सॉरी, इसमें तो एक्सहेल ही था ये। तो ये आपका तीनों को एक साथ कर दिया तो ये बन जाता है महाबंध। ये बन जाता है महाबंध। इसी को ही बाह्य प्राणायाम भी कहा जाता है। इसी को ही बाह्य प्राणायाम भी कहा जाता है। और ये इतना विशेष है, इतना विशेष है कि महर्षि पतंजलि जी ने अपने पातंजल योग दर्शन नामक की जो पुस्तक है, महाग्रंथ है पातंजल योग दर्शन, उसके अंदर केवल 4 प्राणायाम बताए। 4 में से सबसे पहला यही है, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य आभ्यंतर विक्षाक्षेपी और स्तंभ वृत्ति। तो बाह्य प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी प्राणायाम के नाम पर केवल एक प्राणायाम बताया, वो यही प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम।
तो ये आपके 4 बंद हुए। अब आपकी 3 मुद्राएं हैं, मैं उनको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सिलेबस आज ध्यान रखिए, आज मैं केवल सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ। कल परसों अगर समय लगेगा तो आपको बिना सिलेबस का जो हमारा हिस्सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से लाभकारी रहेगा। तो आइए अभी मैं आपको कुछ मुद्राएं जो आपकी हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो आपके सिलेबस में ये जो है, when thumb tip is joined with the index finger tip and rest of the 3 fingers are kept straight, this becomes a mudra named as Jnana mudra and Chin mudra. When the palm is kept downward, this is called Jnana mudra according to your syllabus. According to your syllabus. But I told you last time, this is actually Jnana mudra. But for the sake of your syllabus, we have to remember this as Jnana mudra when the palm is facing downward. And the same gesture, same posture, when the palm is kept upward, the posture becomes as Chin mudra. ये आपकी चिन्ह मुद्रा है जब हथेली ऊपर की तरफ है, और जब हथेली नीचे है तो ये ज्ञान मुद्रा। शुद्ध उच्चारण ज्ञान मुद्रा का है ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा आप जैसे बोलना चाहिए, दोनों के लाभ लगभग एक जैसे हैं। जो मैंने ज्ञान मुद्रा के लाभ आपको पहले बताए थे तो वही इसके लाभ हैं, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। इसके मैंने लाभ बताए थे आपको, मानसिक रोगों में बहुत अच्छी है, कंसंट्रेशन में बहुत अच्छी है, आपकी चेतना शक्ति को मजबूत करती है, हमारी एकाग्रता को मजबूत करती है, अन्य तरह जैसे रोगों में लाभकारी है, हाई बीपी के लिए अच्छी है। ये मुद्रा धैर्य शक्ति को बढ़ाती है। तो चाहे इसको ऊपर कर लीजिए चाहे इसको नीचे कर दीजिए, इसके लाभ लगभग सेम रहते हैं। और तीसरी एक मुद्रा आपके सिलेबस में जो है, इसको ब्रह्म मुद्रा कहा है। ब्रह्म मुद्रा के लिए जो आपके अंगूठे हैं इनको हथेली के अंदर करते हैं, ऊपर से हथेली बंद कर देते हैं और दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से आपस में टच कर देते हैं और इनको अपने पैर के ऊपर, नीचे आपने कोई भी आसन लगाया हुआ हो तो वहां पर इनको रख लेते हैं इस प्रकार से। इनका मुख, अंगूठे का मुख, अंगूठा बाहर की तरफ होता है और ये इस प्रकार से हम इसको रख सकते हैं। वैसे आपकी पुस्तक में इसका लाभ मानसिक रोगों के लिए और बस इसी प्रकार से बता रखा है। हालांकि इसका शारीरिक लाभ भी है, जिनको सर्दी अधिक लगती है, जिनका बीपी लो रहता है, उनके लिए अच्छा है और फेफड़ों की मजबूती के लिए भी ये मुद्रा अच्छी है। इसको ब्रह्म मुद्रा कहा गया है। तो ये 3 मुद्राएं हैं आपके सिलेबस में। तो आज हमने मुद्रा कर दी, बंद कर दिए, कुछ प्राणायाम का सेशन हमने किया और बस और थोड़ी सी दौड़ भाग करी थी। तो मेरे आज का सेशन यही लगभग पूरा होता है। नीलेश सर क्षमा चाहूंगा। क्षमा कर दिया जी आपको। सर मैं पूछ रहा वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या योगा भी करवा के देखा जाएगा? करवाएंगे, योग करवाएंगे। क्वेश्चन किस तरह के होंगे? यही ऐसे ही रहेंगे जी, जो हम बता रहे हैं ना, लगभग यही इनमें से पूछेंगे। और कितनी देर का होगा सर ये एक स्टूडेंट का? अब आप मेरे से जितने सवाल पूछ रहे हैं उससे 10 गुना मैं पूछूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, मैं यही स्टॉप करता हूँ। ठीक है सर, एक डाउट है, अग्निसार और उड़ियान बंद में क्या अंतर है सर? अग्निसार और उड्डयन बंद तो एक स्टैटिक पोस्चर है, यानी उसमें रुकना होता है। और अग्निसार में जो हमारे कोर मसल्स हैं, पेट की जो मसल्स हैं, उनको पूरा का पूरा जिसको हिंदी में बोलते हैं मथना, तो ऐसे मथते हैं उसको पूरा, मतलब रोटेट करते हैं। तो वो एक मूविंग पोस्चर है। और जो बंद है ये स्टैटिक पोस्चर है।
अग्निसार एक क्रिया है, अग्निसार एक क्रिया है और ये बंध कहलाता है। थैंक यू। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज आपका समय भी था। जी गौरीशंकर जी। सर सूर्य बेदी करे तो लाइक कॉम्प्लीमेंट्री वी हैव टू डू चंद्र बेदी और लाइक एनीवन इफ यू डू इट्स फाइन। No, it depends on your body requirements as well as the weather conditions. Where are you from actually? From Hyderabad, sir. Please don't show the fan upside. The north people fear from in this weather condition in these months. The northern people fear from the fan. Yes, sir. We have heat. There is no complementary required when the people, the yog sadhak can do नाड़ी शोधन और सूर्य वेदी और चंद्र वेदी अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। थैंक यू सर। सर मुद्रा को हमेशा बैठ के करना होता है कि खड़े होकर टहल कर कुछ भी करते वक्त कर सकते हैं? मैं पिछली बार भी इसके नियम में से बताए थे आशा जी। इसका जो सबसे अच्छा तो ये है कि आप एक अच्छा आसन लगाएं, ध्यानात्मक आसन बैठकर करें, लगातार करें तो उसका सबसे अच्छा लाभ है। लेकिन अगर आपके पास लगातार एक जगह बैठने का समय कम है तो आप मॉर्निंग वॉक करते हुए, चलते हुए, घर का कोई काम करते हुए, बच्चे पढ़ाई करते हुए आप तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका लाभ तुलनात्मक रूप से आपको कम मिलेगा। जी भवानी जी। सर ये जो मूल बंद आपने बताया था ये एनस को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला आसन बंद है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। जी भवानी जी सुन रहे हैं आप? ठीक है। आदरणीय श्री तेजपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद डॉक्टर नीलेश जी। युद्धवीर भाई, अब तो हमारा प्रैक्टिकल स्तर जो है अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी भी ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जिनका हॉल टिकट भरा नहीं गया है। मैं उस डाउट को क्लियर करना चाहता हूं। सर मैंने गूगल फॉर्म भर दिया था, लेकिन आपने जो कल लिस्ट निकाली थी ना उसमें सर मेरा नाम नहीं है। बेटा आप दोबारा बताओ, फिर नहीं है तो उसमें सर वो आ रहा है कि आपका रिस्पांस जो है सबमिट हो गया। फिर लिस्ट में से तो नाम नहीं कट सकता बेटा, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेना। देख ठीक है सर, वो एक बार मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। हाँ एक बार दोबारा चेक कर। ठीक है सर। सर मैं रत्ना बोल रही हूँ सर, नमस्ते। जी जी रत्ना सर मैं कल फॉर्म भर दी हूँ। हाँ, और क्या किया है आपने? प्रैक्टिकल का फॉर्म भर दी हूँ सर कल। और हमें कैसे पता लगेगा? तो सर मैंने अभी गूगल का कल वो किए थे, फॉर्म भरने गए थे तो उसमें एडमिट कार्ड मांग रहे हैं। तो आज मैं वहाँ अपने सेंटर में जाऊंगी, रीजनल सेंटर में, वहां से अपना एडमिट कार्ड लाके गूगल का जो फॉर्म है भर दूंगी। एडमिट कार्ड नहीं है वो, हॉल टिकट है वो। हार्ट टिकट है। हाँ सर ठीक है, आज वहाँ उसे लाके मैं फिर भर दूंगी सर। फिर हाँ वो सिंगल हॉल टिकट जारी कर देंगे वो। देखो मैं वैसे इस बात को बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों के हित के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। आपका रीजनल सेंटर आपकी हॉल टिकट जारी कर सकता है। हाँ। वो नहीं करते हैं तो वो टाल मटोल कर रहे हैं, आप मोटे रूप में ये समझिए। अच्छा ठीक है। इसमें वो लगभग आपको 1100 रुपए लेट फीस और 300 रुपए प्रैक्टिकल चार्जेस, 1400 रुपए ले सकते हैं आपसे। अच्छा ठीक है। हाँ। तो उसके बाद वो आपकी हॉल टिकट जारी कर सकते हैं। ओके,
तो इसीलिए मतलब अभी आज जाके आज पता करके देखते हैं सर। कल तो मैं फॉर्म भर दी हूँ, तो आज एक बार फॉर्म क्या पता भरा है, कौन सा फॉर्म भरा है आपने, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जो अपना फॉर्म है, अपना प्रैक्टिकल का जो फॉर्म अपना गूगल से हम लोग उसके सर्च करके नेट से भरी हूँ कल। नहीं, आपने कोई गलत चीज भरी है। मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि ऐसा कोई चीज लिंक से पैसे ना भरे। मैंने मना किया है इस चीज के लिए, रत्ना जी, बार बार मना किया है मैंने। आपका रीजनल सेंटर आपसे कैसे पैसे लेना चाहता है वो बताएगा आपको। आप कोई भी विद्यार्थी अपने आप फीस ना भरे। मैंने ये वाली बात ग्रुप के अंदर बहुत पहले ही लिख दी थी, ठीक है ना। तो कृपया करके इस प्रकार से बचें। लेकिन फिर भी आप अपने रत्ना जी अपने रीजनल सेंटर में जाके बात करिएगा, है ना। आज देखिए लास्ट नमस्ते वर्किंग सर। डे है, आज हाँ लास्ट सर। वर्किंग डे नमस्ते। है। बेटा एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है। आज लास्ट वर्किंग डे मान के चलें, क्योंकि सोमवार को तो आपका आखिरी दिन ही है प्रैक्टिकल का। उसके बाद तो फिर आपकी लिस्ट ही आ जाएगी। जिन्होंने अभी भी हॉल टिकट जिनका नहीं है वो अपने रीजनल सेंटर में जाकर संपर्क कर लें, ठीक है। वो उनसे आग्रह करें कि आप जैसे आप लोगों ने एग्जाम शुरू होने से पहले हॉल टिकट जारी करी थी उसी प्रकार से हमारी हॉल टिकट जारी करें। नमस्ते सर, मेरा नाम देखिए रजनी है। मेरे यहाँ पे रविंदर है, रविंदर यहाँ पे है ना, रविंदर अभी। तेजपाल सर, हाँ मैं सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। मेरा सर 6 महीने बच गए, आपने बहुत हेल्प की कल। अभी रविंदर जी का सेम केस था, मैं आप लोगों को एक उदाहरण रूप में बता देता हूँ, ठीक है। रविंदर जी ने अपना परीक्षा फार्म नहीं भरा था क्योंकि ये मेरे रीजनल सेंटर से था। तो मैंने इसे इसकी कल मैंने इसको बोला था कि ईमेल डाले, ईमेल डाली मैंने इनसे। पैसे की जो जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे इन्होंने भरे और उसी टाइम मैंने हॉल टिकट जारी कर कर इनको ईमेल के माध्यम से भेज दिया था। सर मैं ठीक है, बहुत अब उन्होंने आभार फिर व्यक्त वो करता हूँ। अपलोड भी कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका रीजनल सेंटर आपका हॉल टिकट जारी कर सकता है। नमस्ते सर, मेरा नाम रजनी है सर। बोलिए रजनी। सर मैंने अपने रीजनल सेंटर में बात की है, मैं वहाँ गई हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आज वो फीस लेकर के और मुझे हॉल टिकट जारी कर देंगे। हाँ ठीक है तो बेटा। तो सर फिर वो ये भी बोल रहे थे कि जैसे चंडीगढ़ जो करवा रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ये बाद में भी करवा सकते हैं या फिर अभी पहली बार ये ऑनलाइन हो रहा है हमारा ये सेशन? नहीं बेटा, हम तो हर साल ही कराते हैं। हाँ, वो ये बोलना चाह रहे थे कि ये फर्स्ट लास्ट उनका ऑनलाइन सेशन है या ये हर सेशन में सिर्फ जून 2025 में एग्जाम होंगे सर, तो आप उस टाइम भी ऑनलाइन कराएंगे? आपके जून 25 में क्यों होंगे? सर मैं बताती हूँ, मैंने दिसंबर 2024 का ये फॉर्म नहीं भरा था, तो मेरे एग्जाम होने थे, वो दिए नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप बेटा आप जून लोग ना 2025 सुनो में सुनो एग्जाम। सुनो 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 हाँ सुनो जी। रजनी, मैं सभी सभी विद्यार्थियों को एक चीज कहना चाहूंगा। ये ना दुर्भाग्य की स्थिति है, आप लोग ना अपनी प्रोग्राम गाइड नहीं पढ़ते। बुरा मत मानना मेरी बात का। प्रोग्राम सर गाइड में आप लोगों को जानकारी का अभाव है। जी ये सर। प्रैक्टिक मैंने कई बार बोला है, अगर आपने पेपर नहीं दिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल अलग चीज है और जो आपका टर्म एंड एग्जाम है वो अलग चीज है। 2 पेपर आपके टर्म एंड है, एक प्रैक्टिकल है। अभी आप लोग जिन्होंने पेपर नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, वो अगले सेशन में दे लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है फिर दोबारा से। हाँ सर, तो मैं यही पूछ रही थी कि जैसे है ना, आप अगले सेशन में से जून में जब भी प्रैक्टिकल होंगे आपके द्वारा कराए जाएंगे, तो उसमें अगर हम जून 2025 का फॉर्म भरते हैं तो तब भी एलिजिबल हो सकते हैं? आपने क्यों भरना है भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जब आप अभी हॉल टिकट लेके आओगे, आप अटेंड कर रहे सर हो, वो ना या वो तो आप आपकी ये वाली कहो कि बात भी मैंने टालम पूरा अटेंड नहीं किया है, से या ना, तो आप मैंने ये बोला कहो। बोली मैडम कर। रजनी आप मेरी बात को सुन नहीं रहे बेटा। आपने पूरे सेशन अटेंड किए हैं? रविंदर आप अपना माइक बंद कर ले बेटा। जी सर, मैंने पूरे सेशन अटेंड और मैंने नोट डाउन भी किया, तो डायरी भी बनाई है। फिर आप क्यों आप एडिशनल बातें क्यों पूछ रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जब आपने पूरे प्रैक्टिकल अटेंड किए हैं, आपका रीजनल सेंटर आपकी हॉल टिकट जारी करने के लिए तैयार है, तो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट है। ठीक है सर। मेरी बात समझे ठीक है बेटा या सर, नहीं मैं समझे सर अभी भी? 1% के डाउट में ये बात आपसे पूछ रही थी सर, जैसे अगर वो ये बोलते हैं मैडम नहीं हो पाया और आप जैसे हाँ 1% तो बेटा 1%
अब क्या बोलूं मैं 1% के ऊपर आपको, आपने अपना अजीब से प्रश्न पूछोगे तो बेटा थोड़ी सी स्थिति ना अलग हो जाएगी, मैं फिर हार्ड शब्दों का चयन करूंगा। प्लीज, जो चीज कही जाए ना लाइन टू लाइन अगर आप लोग काम कर लेना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने इतनी बार क्लियर किया है आप लोगों को, इतना क्लियर कोई नहीं करता। मैं आपको गारंटी देता हूं जितने सुअवसर मैंने आपको प्रदान करे हैं, कोई रीजनल सेंटर इतना मेहनत नहीं कर सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से ये काम कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से सिर्फ आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए। जी सर। इसमें कोई मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसलिए कि आप लोगों के जो ये सर्टिफिकेट कोर्स है ये पूर्ण हो जाए, और इसमें जितनी आप लोग की हेल्प हो सके उतनी हो जाए। ठीक है, एक बार मैं पुनः चीजों को दोहरा देता हूं। यदि किसी विद्यार्थी ने दिसंबर 2024 के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था और उसने पेपर भी नहीं दिए हैं, वो विद्यार्थी अभी अपने प्रैक्टिकल को पूर्ण कर सकता है, बशर्ते आपका रीजनल सेंटर आपकी प्रैक्टिकल की हॉल टिकट जारी कर दे। ठीक है, प्रैक्टिकल आप अटेंड कर रहे हो और केवल प्रैक्टिकल की वो अपनी हॉल टिकट जारी कर देगा तो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, और शेष जो 2 पेपर है आप उसको जून 2025 में दे सकते हैं। बिना एग्जाम फीस ये दिए क्लियर सर क्या 2025 में? बेटा? उसकी तो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेगा, अभी कुछ नहीं हुआ है अच्छा उसका, वो तो निकलेगा मार्च अप्रैल में। ठीक है सर। एक पल सर। सर ठीक है, एक पढ़े एक 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 विषय खत्म हो जाने दो रविंदर। ये बच्ची समझ नहीं पा रही है तो फिर ये बाद में समझ भी नहीं पाएगी। ठीक है रजनी, अब क्लियर है या कुछ और पूछना है वो बताइए आप। जी सर ठीक है सर, समझ गई सर। बेटा प्रोग्राम गाइड ओके पढ़ना आज अपनी, ठीक है, थैंक यू सर। है ना? प्रोग्राम गाइड को जरूर पढ़ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मैंने जो गूगल फॉर्म भरा था ना 3-4 दिन पहले, उसमें एडमिट कार्ड जून वाला लगा दिया था, लेकिन अब मेरा दिसंबर का जारी हो गया है। तो ये तो किसने कहा था तेरे को उस टाइम पे लगाने के लिए? तो उसमें तो तू रिजेक्ट हो जाता। तो सर वो एडिट नहीं हो रहा है, अब किस तरह होगा? उसमें अब दिसंबर का थोड़ी अटैच होएगा कर दूं? वो, एडिट नहीं होएगा वो। कोई बात नहीं, तेरे बारे में तो हमें पता ही है, अपना रीजनल सेंटर का बालक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर मैं शानवी हूँ। कल मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था ग्रुप में। मेरा आरसी तो नहीं कर रहा है सर एडमिट कार्ड। आपका वो क्या बोल रहे हैं आप बेंगलोर है? आरसी चंडीगढ़ को कांटेक्ट कीजिए। बेंगलोर है ना आपका? हाँ जी सर। लेकिन रजनी, मैंने लिखा था, मैंने इसीलिए लिखा था उस टाइम पे कि आप अपने रीजनल सेंटर को बोलिए। कारण क्या है, अगर हम इसमें ना आप गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, आप उनके विद्यार्थी हैं, उनको एलिजिबिलिटी का पता होना चाहिए। कल को कोई भी आपने क्वेरी करनी है तो उन्हीं को करनी है। फीस मैं ले लूं, क्वेरी आप उनको करोगे, वो कहोगे कि फीस आरसी चंडीगढ़ को भरी है, इसलिए मैं फीस नहीं ले रहा हूँ आप लोगों की। सर मैं फीस देने के लिए भी रेडी हूँ, उनको बोला है कि बेटा आप आप नहीं फीस लेकर समझे, मुझे मुझे फीस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, आपका पेरेंटल रीजन सेंटर है वो, कल को भी आपको उन्हीं से ही संपर्क करना है। अगर किसी कारण से आपकी कोई चीज नहीं होती है, फीस आप मुझे दे दें, वो आपको हमेशा नकार देंगे कि फीस तो आपने वहां भरी है, उनसे संपर्क करें। बेटा वो उन्हीं का कार्य है, उनको एक बार दोबारा से लिखिए कि जैसे और रीजनल सेंटर कर रहे हैं, उदाहरण में डाल दीजिए, हैदराबाद ने, चंडीगढ़ ने, सभी ने हॉल टिकट जारी करी है, कृपया उसी प्रकार हमारी हॉल टिकट जारी करी जाए। सर मैंने ये कल पहला मैसेज ही यही डाला था, तो उन्होंने बोला कि आपको और सिर्फ इसका एक ऑनलाइन और क्लास करिए, है। मैं अभी आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक ईमेल आईडी डाल देता हूं, आप नोट कर लें सभी, cpy@ignore.ac.in। मैं इसको आपके ग्रुप में भी लिख रहा हूं। ये आपके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, ये उनकी ईमेल आईडी है। ठीक है, जैसे ही आप उनको लिखेंगे कि हमारा रीजनल सेंटर हॉल टिकट जारी नहीं कर रहा है, तो वो आपको समाधान प्रदान करेंगे। ठीक है सर, मैं अभी मेल करती हूँ। थैंक यू सर। एक्चुअल में बेटा मैं दूसरे आरसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना, आप मेरे को भी तो समझना पड़ेगा ना आप लोगों को। मुझे हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि मैं पूरे इंडिया का बोझ मैं तो नहीं उठा सकता अकेला। इसीलिए तो अलग अलग रीजन सेंटर बने हैं ना, नहीं तो फिर तो एक यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर ही होता, फिर अलग अलग रीजन सेंटर बनाने की क्या जरूरत थी? सर नमस्ते सर।
मैंने ये ईमेल आईडी शेयर कर दी है। अगर कोई हॉल टिकट आपकी जारी नहीं होती है, आप इनको लिखिए। और बेंगलोर को उदाहरण के लिए लिखिए, कह रहे हैं सभी रीजनल सेंटर जारी कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करें इस चीज का। आज ठीक का है ही सर, दिन है मैं अभी एक आपके और पास। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। जी बोलिए टोनी। सर मैं मानसी पंडा बोल रही हूँ कि आरसी भुवनेश्वर से। जी बताइए। सर हम तो पेपर थ्योरी पेपर दे दिए हैं अभी जनवरी को, जो 6 और 8 में था। लेकिन हमारा आरसी से फोन किए तो जो गए थे पूछने के लिए, वो बोले मई में प्रैक्टिकल आपका होगा। तो हम अभी गूगल फॉर्म फिलअप करना है, और हॉल टिकट था हम एग्जाम के समय जब नहीं 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 ज्वाइन नहीं सुजाता, नहीं 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 नहीं। जी आपने प्रैक्टिकल ये पूरा अटेंड किया है अभी? जी सर, अभी 19 से मैंने शुरू किया सर। 19 से? तो अभी तो आज आपको तक नहीं, आप एलिजिबल नहीं बन पाएंगे फिर इतने दिन में। तो आपको तो आधा कोर्स भी पता होगा मुश्किल से। जी सर। तो आप इसमें आपका ही वो नहीं बनेगी, योग्यता नहीं बनेगी, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। आप ना वाइवा में फिर आप फेल हो जाओगे, आपका पूरा सेशन ही नहीं है। आपकी जो अटेंडेंस होनी चाहिए, अटेंडेंस भी पूरी नहीं है। जी सर। आप वो आपको फिर जो अगले साल जो भी होगा, अगले साल तो आप इसमें मार्च अप्रैल में प्रैक्टिकल की फीस जरूर भर दें अपनी। जी सर, अभी जो हम फॉर्म फिलअप किए थे तभी प्रैक्टिकल के लिए तो हम फॉर्म फिलअप किए थे। फिलअप किया था ना, लेकिन आपने अटेंड तो नहीं किया ना जी प्रैक्टिकल। सर। पूरा सेशन तो नहीं किया ना अटेंड। जी सर, 3 दिन भाई मेरा सभी बंद हो। सभी बच्चों ने अटेंड किया है, आपने नहीं किया। तो इसके कारण आपकी फीस का तो कोई मतलब नहीं है। जी सर। ठीक है। तो फिर से सर ओनली प्रैक्टिकल देना है जब हाँ ओनली एलिजिबिलिटी। प्रैक्टिकल, ओनली 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 प्रैक्टिकल। सर नमस्ते हमारा सर। आरसी और नहीं किएंगे कि ऑनलाइन फिर से प्रैक्टिकल का? देखिए, मैं दूसरे रीजन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, वो उनका मैटर है। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। मैं इतना अधिकारी नहीं हूं कि मैं दूसरे की जिम्मेदारी ले सकूं। जी सर। जी। नहीं सर, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा भुवनेश्वर वाला फिर से करेंगे या नहीं, ना ये वाला ही वो फास्ट सभी फाइनल वो है? सभी वो कोई ना कोई आरसी कराएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो कराएगा जी ही, सर। जी कोई सर। जरूरी नहीं है जी। कोई ऑनलाइन कराएगा कोई ऑफलाइन कराएगा। वो तो ओके कराना सर। ही पड़ता है, वो तो हमारी ड्यूटी है। जैसे हम जी ऑनलाइन सर। करा रहे हैं, तो हो सकता है अगली बार हम ऑफलाइन कराएं। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर सर। मेरा नाम आरती आहूजा करवा देना प्लीज। मैंने कल रिक्वेस्ट डाली थी, आरती लिखा हुआ है मेरा नाम ना, आरती जो आप आपने खुद लिस्ट। एडिट एडिट कर सकते हैं, आप खुद अच्छा, खुद एडिट। थैंक यू सर, थैंक यू सो बेटा मच। पढ़ा करो, मैंने उसी टाइम जैसे आपने लिखा था, मैंने उसी टाइम जवाब दे दिया था आपको। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पढ़ा करो, तभी मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि चीज को। जी नमस्ते जी। सर। नमस्ते बेटा, बोलो। सर मेरा नाम यति है, जयपुर रीजनल सेंटर से। सर बोलिए। 27 को जो एग्जाम है फाइनल, सर उसमें मेरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका सेंटर आया है जयपुर। अर्ली मॉर्निंग 8 बजे रिपोर्टिंग है सर उधर। नहीं बेटा, 27 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है। नहीं नहीं सर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, अपना जो प्रैक्टिकल है एग्जाम है उसका अपने शेड्यूल में 27 तारीख ही दे रखा है ना सर। 25-26 इंटरनल और 27 को फाइनल। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, उसका हम शेड्यूल अलग से डालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं। जी सर। तो जिनके प्रैक्टिकल्स हैं, आप कोई बात नहीं, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड करिए, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। जो जो वाइवा रहेगा वो मंगलवार से रहेगा, 28 तारीख से रहेंगे। सर मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग रहेंगे बेटा, बार बार लिखा हुआ है, कल भी क्यों? बोला था। वो सर एक्चुअली इवनिंग का इसलिए पूछ रहे थे सर, क्योंकि दिन में जैसे ऐसे जॉब रहते हैं ना, तो वहां से 6-7 बजे आते हैं सर, बेटा किसी इसलिए। एक दिन अपने कोर्स के लिए थोड़ा सा हाँ समय नहीं 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 निकाल सर, पाएंगे? नहीं नहीं सर, वो इसीलिए ही पूछना था क्योंकि वहां पे छुट्टी के लिए से अप्लाई करके फिर वो लेना पड़ेगा ना सर, इसके लिए बेटा पूछ रहे मैंने थे। बोला है ये चीज, क्यों आप बात को लंबा खींच रहे हो? मैंने ये चीज तो आप लोगों की सुविधा के लिए ही तो शाम को रखा है, जी जिससे सर। कि आप लोग पहुंच जाएं। आप लोग आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई मान लिया हमने टाइम दे दिया आपको 6 बजे, अगर आप 6 बजे नहीं आए, वो कोई बात नहीं है। आपको आपकी जगह दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और आप दूसरे कैंडिडेट की जगह दे लेंगे, वो कोई खास बात नहीं होती। वो इतना तो हम आपकी हेल्प करेंगे, कोई ऐसी वाली बात।
ठीक है, थैंक यू सर। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। किसी कारण कोई विद्यार्थी, मान लें अगर किसी को मैंने 6:50 का टाइम अलॉट कर दिया है और वो उस टाइम पे नहीं आ पाता है, तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है। वो 6:50 की बजाय हम उसको 7 बजे ले लेंगे, 7:10 पे ले लेंगे। जो हमने टाइम डिफाइन कर रखा होगा उसमें कहीं भी उसको एडजस्ट किया जा सकता है। सर मैंने जी बोलिए सर, मैंने वो स्क्रीनशॉट जो है ना वो ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। किस चीज का? वो मैंने परसों फॉर्म भर दिया था, लेकिन कल आपने अपडेटेड लिस्ट जो जारी की थी उसमें मेरा नाम नहीं था, गूगल फॉर्म। ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे भाई। आप अपनी हॉल टिकट डाल दो उसमें ना। हॉल मेरे टिकट? हाँ, मेरे को पर्सनली डाल दो। ठीक है ऐसा सर, होना मैं नहीं आपको चाहिए। ये हो सकता है कि भी जिस टाइम मैंने कॉपी करी हो और आपका उसमें नाम बॉटम में ही हो और आपका छूट गया हो। मैं आपको सर पर्सनल नंबर पे डाल देता हूँ। आप मुझे पर्सनल डाल दीजिए इसको ना, मैं देखता हूँ। आप अपना हॉल टिकट जरूर डालना उसमें ना। ठीक है सर। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, इसमें ज्यादा हो तो दूसरी ईमेल आईडी का प्रयोग करके भी डाल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। सर एक बात है। आपके पास दूसरी ईमेल आईडी है क्या? दूसरी ईमेल आईडी तो बनानी पड़ेगी सर। नहीं नहीं, किसी की दूसरी घर में यार दूसरे फोन होते हैं, उससे हाँ, अपलोड कर दो, उसमें क्या है। वो फिर हाँ उससे डाल देता हूँ सर मैं। उससे डाल दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा, मैं एक को हटा दूंगा अपने आप। ठीक है सर। सर एक बात है। जी पूछिए। सर मैं जैसे आज अपना रीजनल सेंटर जाऊंगी, जो मैं कल फॉर्म भरी थी उसका हार्ट वार्ट लेने के लिए जाऊंगी, तो अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम होगा मैं सर आपको पर्सनली फोन कर सकती हूँ या मैसेज कर सकती हूँ? रत्ना जी, मेरा विषय नहीं है वो। मेरी नहीं, बात को पूछने आप के लिए, लोग मार्गदर्शन समझिए। के लिए सर, नहीं नहीं, मार्गदर्शन के लिए। आप मेरी बात को समझिए। आपका रीजनल सेंटर, मान ले मैं आपको कुछ कहूँ, हम्म। मैं तो बहुत छोटा प्राणी हूँ उनके सामने। नहीं सर, वो ऐसा आपका नहीं। रीजन, आपका मेरे कहने का कोई महत्व नहीं है। आप आपका पेरेंटल रीजन सेंटर आपको क्या रिस्पॉन्ड करता है वही महत्वपूर्ण है। मैंने नियम बता दिया, आप सर नियम के अनुसार वहां पे भिड़ जाओगे, लड़ जाओगे उनसे। वो ठीक। कहेंगे, वो उनका एटीट्यूड क्या है, उनका आपके प्रति कैसा व्यवहार है, वो उनके ऊपर ही निर्भर करता है। उसमें मैं तो नहीं, उसमें कोई वो बन सकता। मेरी बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को, दूसरों को, अगर मुझे नियम के अनुसार कराना पड़े ना, मैं आप आधे से ज्यादा बच्चे तो आउट हो जाएंगे। मैं हॉल टिकट से ज्यादा मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। बस जिसकी हॉल टिकट है वो प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल है, बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी के प्रति। मतलब हम लोग को सोमवार तक का हार्ट टिकट आपको सबमिट करना है सर, है ना, गूगल पे उस फॉर्म हाँ, पे? वो कोई बात नहीं, वो तो संडे को, शनिवार को, जब भी कर दीजिए, वो कोई इशू नहीं है। क्या है ना सर, यहाँ सैटरडे आप संडे मंडे को बंद भी रखते करेंगे, हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, क्योंकि एक दो विद्यार्थी का अगर लेट भी आ जाएगा तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं सर, क्या है ना, यहाँ सैटरडे संडे ना इन लोग ऑफिस बंद रखते हैं, इसलिए आज नहीं, फ्राइडे हो वो गया। तो वो नहीं रखते, वो हमारे सारे ही रहते हैं, बस हमारा भी बंद रहेगा। अच्छा, मतलब मंडे को भी दे सकते हैं मतलब हार्ट टिकट को, है ना सर? दे देना, आपको, आपके लिए इतनी छूट है। और बताइए, आप इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकता नहीं सर, मतलब मैं एक साल से बहुत मेहनत कर रही थी, मैं नहीं चाहती कि मेरा मिस्टेक मिस हो जाए हूँ। करके। हम भी नहीं चाहेंगे कि आपका मिस हो। और मैं 16 तारीख से रोज रेगुलर कंटिन्यू ज्वाइन कर रही हूँ क्लास आपका। नहीं देखिए, मुझे हम तो खुशी होती है कि, मैं तो खुशी होगी आपका अगर कोर्स पूरा होता है तो। हाँ सर, लेकिन बस मैं अपनी स्टेटमेंट और उनकी स्टेटमेंट को ना वो हाँ। नहीं कर सकता कि आप मेरे से कोई जानकारी लो, वहां पे जाके कहो जी तेजपाल जी तो ऐसे कह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं चीज ना, बोलेंगे। वो चीज गलत हो जाती है। आपका रीजनल हाँ सेंटर को मैंने एक आपको बता दी मुख्य बात, आपका रीजनल सेंटर हॉल टिकट जारी कर सकता है, बस। ठीक है सर, और ठीक, थैंक उदाहरण के लिए मैंने रविंदर का हॉल टिकट जारी किया, यू। ठीक है? तो जब मैं कर सकता हूं तो दूसरे भी कर सकते हैं। हाँ सर ठीक। कल हम लोग कहाँ भरे थे वहां पे भी, ये पता नहीं, अब आज आज पता चलेगा कि मैंने ये मना किया था रत्ना जी ग्रुप में, पता नहीं आपने कैसे किया है, मुझे नहीं पता। हम तो बिल्कुल मना कर रखा है कि कोई किसी ग्रुप में पेमेंट नहीं करेगा। हाँ सर, कल सभी 500 बच्चों को मैंने सबसे पहले मैंने यही कहा था। किसी बच्चे ने डाल दिया था, मैंने उसी टाइम मना कर दिया था कि कोई भी किसी भी लिंक के माध्यम से पेमेंट नहीं करेगा जब तक मैं ग्रुप में कोई जानकारी ना डालूं या आपका रीजनल सेंटर कुछ ना कहे।
सर मेरी बेटी कुछ बोल रहे, वही भरी थी कल, बता दे सर को। नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, भर भी सर दिया होगा इग्नू तो के उसका कोई साइड में फायदा भरी थी बोल रही है, इग्नू के साइड में भरी हूँ बोल रही है। नहीं। वो फिर मैं वही कर रहा हूँ ना, उसका मैं नहीं कहूंगा उसके बारे में कुछ भी। आपने क्या किया है, कैसे किया है, आपका रीजनल सेंटर जो मार्गदर्शन प्रदान करेगा, हाँ आप जाइए, जो आपने पेमेंट करी है उनको दिखाइए, वो मानते हैं नहीं मानते हैं उनका विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। हाँ ठीक, हाँ टिकट लेकर, ठीक है सर, सोमवार तक थोड़ा मेरे को टाइम दीजिएगा सर। कोई बात नहीं, आप कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। आप करिए, कोशिश करिए, जितना हो सके करिए आप प्लीज, है ना। हाँ सर, क्योंकि मैं पूरा क्लास। मेरी तरफ से कोई हार्ड डिसीजन नहीं है, आप करिए, कोई दिक्कत। ओके ओके सर। अच्छा, ऐसे कोई और विद्यार्थी अभी शेष हैं जिनका हॉल टिकट का मैटर चल रहा है? Sir, good morning, sir. I am Venugopal from Trivandrum. I am attached to RC Bangalore and Study Center Bangalore. I submitted the Google form and this thing, the hall ticket also. I have a doubt whether we have a separate hall ticket for this practical exam. नो 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 नो, Only, only. आपका जो आपने जो दिसंबर में पेपर दिए थे? दिसंबर में भर दिया, दिसंबर में आप दोनों एग्जाम भी ले लिया सर, दोनों एग्जाम। हाँ, दोनों आपने पेपर दिए होंगे, और उसमें देखो तीसरा कोर्स शो कर रहा होगा जिसके आगे डेट नहीं लिखी होगी। हाँ, ये डेट नहीं लिखी है, बिल्कुल फीस भी भरा लिया। ठीक है, बस ठीक है, हाँ, ठीक है, फिर फिर ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सर। नहीं, अभी ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के सारों के जो गूगल फॉर्म है उसको प्रोसेस कर दूंगा। किसी के में जिसके में कोई प्रॉब्लम होगी मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा कि भाई आपके में ये प्रॉब्लम है। ओके सर, थैंक यू सर। और जिनके सही हैं मैं उनके आगे लिख दूंगा कि ओके हैं और वो एलिजिबल हो गए हैं। सर आप देख लीजिए, मेरे कुछ दिक्कत है तो मैं भी एक एडवोकेट है सर, अरे हाई कोर्ट वेणुगोपाल में। जी, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम हमारी कोशिश होगी, जितनी हेल्प होगी हम सभी के लिए करेंगे। ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर। अभी भी कोई विद्यार्थी हो जिसका हॉल टिकट से रिलेटेड कोई मैटर हो तो वो मुझे पहले डिस्कशन करे मेरे से, क्योंकि आप लोग, एक दिक्कत रही मुझे आप लोगों के साथ, अब की बार पहली बार ऐसी समस्या का सामना कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने प्रोग्राम गाइड को नहीं पढ़ा, जिसके कारण अभी भी आप लोगों को इग्नू के सिस्टम का नहीं पता है, और जब फिर सिस्टम का नहीं पता होता है तो फिर हमारे को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम गाइड को भी पढ़ा करें। जी बोलिए। सर नमस्ते जी, मैं नागमल्लेश्वरी हैदराबाद रीजनल सेंटर से हूँ। जी बोलिए। मेरी भी हॉल टिकट की प्रॉब्लम है। आज मैं रीजनल सेंटर के बात करती हूँ सर। ठीक है, चाहती हूँ वो बोलने से मैं आपको मना कर दें। नहीं, उनसे बात कर लीजिए। जो वहां पे हैदराबाद से तो फोन आया था, मिस्टर राजू का, शायद डॉक्टर राजू हैं शायद वहां पे। हाँ सर, उनका कॉल भी आया था, तो हमने उनको बोला था कि आप लोग हॉल टिकट जारी कर दीजिए पेमेंट लेके, तो वो कह रहे थे कि ठीक है, और नहीं तो वहां पे जो कंप्यूटर से रिलेटेड लड़का होगा तो उनसे बात कर लीजिएगा, वो कर देंगे जारी, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर, आज जाती हूँ सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं फिर भी सर मैंने आपको हॉल टिकट व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिया है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। बेटा मैंने आपसे दूसरा भी बोल दिया था, आप वो वाला काम जरूर करना, दूसरी उससे डाल देना। हाँ, ईमेल आईडी से कर दूंगा सर, मैं अभी कर दूंगा। हाँ, दूसरी ईमेल आईडी से डाल दो। ठीक है सर। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दूसरी ईमेल आईडी से डाल दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी सर। अभी किसी और की कोई ऐसा कोई विषय हो तो पूछिए, नहीं तो फिर काफी समय हो गया है। ठीक है जी, आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।